ये है रोहन, एक छोटे से शहर का आम लड़का, लेकिन सपने उसके खास हैं। गवर्नमेंट जॉब का सपना, परिवार को एक बेहतर जिंदगी देने का सपना। लेकिन सपनों के रास्ते इतने आसान कहाँ होते हैं। रोहन की कहानी कहीं न कहीं हम सब में छिपी हुई है। कितनी बार हमने भी बड़े बड़े गोल सेट करके अपने सफ़र को स्टार्ट किया, लेकिन रास्ते में मोटिवेशन और डायरेक्शन दोनों खो दिया। हम सब के पास गोल्स तो होते हैं, पर एक क्लियर रोड मैप के बिना हमारे सारे गोल्स बस सपने बन के रह जाते हैं। रोहन के दिमाग में हमेशा एक सवाल घूमता रहता है, क्या मैं अपना गोल कभी अचीव कर पाऊंगा। अक्सर वो सोचता है कि शायद उसके सपने सच नहीं होंगे, शायद उसकी कोशिश में ही कमी है। पर एक दिन रोहन ने एक टेक्निक के बारे में सुना, द टेक्निक ऑफ सेटिंग स्मार्ट गोल्स। एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो सिर्फ बड़े सपने देखने वालों के लिए नहीं, बल्कि उन्हें अचीव करने वालों के लिए बनी है। एक्चुअली यह एक सिंपल पर पावरफुल टेक्निक है जो रोहन जैसे हर एक इंसान की कहानी बदल सकती है। और आज मैं आपको यही स्मार्ट स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा जो रोहन की लाइफ को एक नए और सक्सेसफुल डायरेक्शन में ले जा चुकी है। एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो आपकी लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म कर सकती है। नमस्कार, मैं हूं आलोक पंडा और आज आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। क्या आप गोल सेट करते हैं और गोल अचीव नहीं कर पाते हैं? जब आप गोल सेट करते हैं, उसे अचीव नहीं कर पाते हैं, तो कुछ तो कमी रहती होगी। आज उसी कमी के बारे में हम जानेंगे और उसे दूर करेंगे। आज मैं आपको दूंगा स्मार्ट गोल स्ट्रेटेजी। एक एक पॉइंट को आप नोट डाउन करके उसे रखिए, ताकि उसे यूटिलाइज करके आप अपने गोल्स को अचीव कर सकें। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक भी पॉइंट अगर आपसे छूट गया तो आपके गोल्स फिर अचीव होने से रह जाएंगे। और हाँ, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल और नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए स्मार्ट तरीके से अपना गोल सेट करते हैं, क्योंकि गोल अगर स्मार्ट होंगे तभी रिजल्ट भी स्मार्ट होंगे। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि स्मार्ट गोल होता क्या है। जब आप इस वर्ड को देखेंगे स्मार्ट, तो एक एक लेटर को आप डिफाइन करते जाइए। एस फॉर स्पेसिफिक, दूसरा वर्ड क्या है एम फॉर मेजरेबल, तीसरा वर्ड क्या है ए फॉर अचीवेबल, चौथा वर्ड आपको दिखता होगा आर फॉर रेलेवेंट, पांचवा वर्ड आपको क्या दिख रहा है टी फॉर टाइम बाउंड। मतलब स्मार्ट को अगर आप सही से फाइंड आउट करें तो आपको पता चलेगा हर एक लेटर का अपना मीनिंग है। तो समझते हैं इसको डिटेल से कि आखिर ये स्मार्ट गोल को हम अपने गोल में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला वर्ड आता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब आप जब गोल सेट करो तो आपके गोल स्पेसिफिक मीन्स क्लियर एंड फोकस्ड होने चाहिए। जब आप गोल सेट करो तो कैसे होने चाहिए? क्लियर एंड फोकस्ड होना चाहिए। आप जब किसी को अपना गोल बताओ तो सामने वाला आपके गोल को समझ सके, डिफाइन कर पाओ आप। जैसे अगर आप ये कहते हो कि मुझे सक्सेसफुल होना है, तो आप कैसे डिफाइन कर पाओगे कि सक्सेसफुल का मीनिंग क्या है? क्योंकि वो तो हर किसी के लिए अलग अलग होता है। किसी को अगर 1 लाख मिल जाए तो भी वो सक्सेसफुल हो सकता है, किसी को 1000 करोड़ में भी वो सक्सेसफुल अपने आप को नहीं मानता, उसे और चाहिए। तो आप क्या चाहते हो, आपको डिफाइन करना पड़ेगा, स्पेसिफिक होना चाहिए आपके गोल। जैसे अगर आप ये कहते हो कि मुझे 6 माह के भीतर अपना 10 किलो वजन कम करना है, मतलब आप स्पेसिफिक हो गए, आपका क्लियर फोकस्ड गोल हो गया वजन कम करना, जिसमें आप डिफाइन भी कर पा रहे हो कि कितना कम करना है। मतलब स्पेसिफिक होने चाहिए। एक और एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप मान लीजिए कार खरीदना चाहते हो, ये आपका गोल है कि आपको कार खरीदना है। तो आप उस गोल को अचीव कैसे करोगे? क्योंकि कार तो 2 लाख में भी आ जाएगा नैनो, और कार तो 2 करोड़ में भी आता है। तो आपको स्पेसिफिक करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा कार खरीदना चाहते हो।
अगर आप ये बोलते हो कि मुझे अपने लिए एक बलेनो खरीदना है रेड कलर का, तब आप स्पेसिफिक हो गए। अब किसी को भी आप बता सकते हो कि मुझे बलेनो चाहिए, रेड कलर का चाहिए, क्योंकि जब तक आप स्पेसिफिक नहीं होंगे गोल को लेकर, आपके गोल 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 घूमते रहेंगे, आप अचीव नहीं कर पाओ। सबसे पहले अपने गोल को क्या करो, स्पेसिफिक करो। दूसरा है एम फॉर मेजरेबल। देखो, कहा जाता है कि अगर आप अपने गोल को माप नहीं सकते तो आप अचीव भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो गोल आप माप नहीं पा रहे हो उसको अचीव कैसे करोगे। मेजरेबल मीन्स क्या हो सकता है, मान लीजिए जैसे कार का एक एग्जांपल दिया था, तो उसमें आप डिफाइन करो कि आपको बलेनो को कौन सा मॉडल चाहिए, क्योंकि उसमें भी अलग अलग मॉडल हैं और अलग अलग प्राइस रेंज है। तो आप डिफाइन कर सकते हो कि मुझे बलेनो का टॉप मॉडल चाहिए। अगर उसका अभी के डेट पे प्राइस 10 लाख है तो 10 लाख आपको एक प्राइस टैग मिल गया, मेजरेबल है। अब आप उसे माप सकते हो कि जो आपके गोल्स हैं वो 10 लाख में पूरे हो सकते हैं। दैट मीन्स आपके गोल्स कैसे होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है अचीवेबल होने चाहिए। देखो, इसका मतलब ये है कि अगर आप एक गोल सेट करते हो और आपने गोल सेट कर लिया कि मुझे ना चांद पे घर बनाना है, क्या अभी के डेट पे ये अचीवेबल है, रियलिस्टिक है? नहीं है। जैसे आपने अपना एक गोल सेट कर लिया कि मुझे 1 महीने के अंदर 1 करोड़ कमाना है। आपके हाथ में कितना है अभी? आपके हाथ में है 10,000 रुपए और आपने अपना गोल सेट कर लिया 1 महीने के अंदर 1 करोड़ कमाना है। कर पाओगे? हो पाएगा? अचीवेबल है? रियलिस्टिक है? नहीं है। आप कुछ भी उल जुलूल अगर गोल सेट करोगे तो गोल अचीव नहीं होंगे। आपको देखना पड़ेगा अभी आप किस कंडीशन में है और इस कंडीशन को बेटर बनाने के लिए गोल सेट करना है। सिर्फ ये नहीं कि दिखाना है लोगों को इसलिए गोल सेट करना है। आप अपना गोल इसलिए सेट करो ताकि आप अपना कंडीशन बेहतर कर पाओ। तो जब भी आप गोल सेट करो, आप चेक करो कि क्या वो अचीवेबल है और क्या वो रियलिस्टिक है या नहीं है। चौथा पॉइंट इसमें आता है रिलेवेंट। देखो, कई बार क्या होता है ना कि हम उल जुलूल गोल सेट कर लेते हैं। उल जुलूल गोल मतलब हमको जाना कहीं और है, हम गोल कुछ और बना के रखे हैं। हमारा लाइफ का बिगर एस्पिरेशन कुछ और है, हम कुछ और बनने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन गोल कुछ और सेट किए हुए। तो क्या हम वो बन पाएंगे जो बनना चाहते हैं? आपको गवर्नमेंट जॉब निकालने का प्लानिंग है, लेकिन आपने गोल सेट कर लिया है मुझे कार खरीदना है, और कार खरीदने के लिए आप प्लानिंग करके मेहनत कर रहे हो। क्या आपका कार खरीदना गवर्नमेंट जॉब निकालने में कहीं से रिलेवेंट है? क्या कहीं से रिलेवेंट नहीं है। और आपने अपना टाइम, अपना एनर्जी, अपना मेहनत सब कहाँ लगा दिया है? कार खरीदने में लगा दिया। तो क्या गवर्नमेंट जॉब निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब निकालना है तो आपके गोल किसके लिए होने चाहिए? गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए होने चाहिए। स्मार्ट का लास्ट लेटर है टी फॉर टाइम बाउंड। जब आप अपना गोल सेट कर लिए और स्मार्ट के जो थे SMAR 4 पॉइंट आपने पूरा कर लिया, लेकिन आपने अपने गोल्स पे क्या नहीं किया है? टाइम बाउंड नहीं किया है। जब आप अपने गोल पे टाइम बाउंड नहीं करते हो ना, तो वो गोल नहीं होता, वो सिर्फ सपने बन के रह जाते हैं। और सपने आप देखते रहो, रात को सोते समय देखो, चाहे दिन में जाग के देखो, सपने सपने होते हैं, सपने कभी पूरे नहीं होते जब तक आप अपने सपनों में एक टाइम सेट नहीं करते हो। देखो, होता क्या है, आप समझना बात। आप गोल सेट कर रहे हो, आपके पास गोल है, उसमें आपने टाइम अगर नहीं सेट किया, आपने टाइम बाउंड नहीं किया, तो गोल अचीव होगा ही नहीं। अगर हो भी गया
तो यूज का नहीं रहे। समझाता हूँ। आप मान लीजिए कि आप कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं। कॉलेज कितने साल में क्लियर होने चाहिए? नॉर्मल ग्रेजुएशन जो होता है 3 साल में पूरा हो जाता है, लेकिन आप गोल सेट किए हो 10 साल में पूरा करने का। एक्चुअली में क्या वो यूजफुल होगा? नहीं होगा। मतलब ये है कि जो जितने टाइम में पूरा होना चाहिए उसको उतने टाइम में ही पूरा करना चाहिए। तो आप जब गोल सेट करते हो तो आप उसमें टाइम बाउंड क्यों नहीं कर रहे हो? टाइम बाउंड करो, क्योंकि हमारा एक तो ह्यूमन नेचर है और इंडियन का तो बहुत ज़्यादा अंदर तक घुसा हुआ है कि जहाँ टाइम बाउंड नहीं होता वहाँ हम टाइम पास करने लगते हैं। आप देखते होंगे जब तक लास्ट डेट नहीं आ जाता ना एग्ज़ाम का, तब तक हम फॉर्म फिलअप नहीं करते हैं। मतलब ये है कि टाइम बाउंड होने से हमारे अंदर एक अर्जेंसी आ जाती है और हम अपने काम को बेहतर करने के लिए प्रयास करते हैं। तो आप जब गोल सेट करते हो और उसमें एक टाइम बाउंडेशन दे देते हो तो आप अपने गोल को अचीव करने के लिए प्रयास करते हो और आप गोल अचीव कर लेते हो। तो ये थे स्मार्ट गोल सेट करने की स्मार्ट टेक्निक। इसके सारे एलिमेंट्स को आप फॉलो करो और अपने गोल को अचीव करो। लेकिन क्या सिर्फ स्मार्ट टेक्निक से गोल सेट कर लेने से गोल अचीव हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं हो। मैंने वीडियो के स्टार्ट में ये कहा था कि स्मार्ट तरीके से अगर गोल सेट किया जाए तो गोल अचीव हो जाएंगे, लेकिन लास्ट में मैं क्या बोल रहा हूँ कि स्मार्ट तरीके से गोल सेट करने से 100% गारंटी नहीं है कि आपके गोल अचीव हो जाए। तो फिर कैसे अचीव होंगे? एक एग्जाम्पल से आपको मैं समझाता हूँ, एक रियल केस स्टडी से आपको मैं समझाता हूँ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में MBA क्लास के बच्चों के साथ एक केस स्टडी किया गया। इस केस स्टडी में उस क्लास में बैठे सभी बच्चों से पूछा गया कि आप में से कितने लोगों के पास गोल है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, वहाँ मात्र 16% लोग ऐसे थे जिनके पास गोल था। 84% बच्चों के पास कोई गोल था ही नहीं। उन 16% में भी सिर्फ 3% बच्चे ऐसे थे जिनके पास रिटन गोल था, लिखा हुआ गोल था कि उनको क्या बनना है, क्या करना है। स्मार्ट तरीके से अपना गोल उन्होंने सेट करके रखा था। अब आपको इसका रिजल्ट मैं बताता हूं। 10 साल बाद जब उन सब बच्चों से दोबारा मिला गया और सबका स्थिति देखा गया कि कौन कहां पहुंचा है, क्योंकि गोल अगर सेट हुआ है तो उसका फायदा होता है या नहीं होता है, रिटर्न गोल करने का फायदा होता है या नहीं होता है, ये चेक करने के लिए सबको बुलाया गया और सबका स्थिति चेक किया गया। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो 84% लोग जो लोग गोल सेट नहीं किए थे, उनसे डबल स्थिति में वे लोग थे जिन्होंने कम से कम अपना गोल सेट किया था। और आपको और जानकर आश्चर्य होगा, जो 3% बच्चे जिन्होंने रिटर्न गोल सेट किया था, वे इन लोगों के मुकाबले 10 गुना बेहतर थे। दैट मीन्स सिर्फ गोल सेट करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, गोल को अगर आप रिटर्न कर लो, रिटर्न गोल सेट कर लो, तो ये आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो आप अपने गोल को अगर लिख लेते हो तो आपको ऑथेंटिक माना जाएगा अपने आप के द्वारा। जब आप लिख लेते हो और उसे कहीं चिपका देते हो तो वो विजिबल हो जाएगा। पहला आपने क्या किया, ऑथेंटिक कर लिया अपने गोल को। दूसरा आपने विजिबल कर दिया। जब आप विजिबल कर देते हो, बार बार उसे देखते हो, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो गोल बैठ जाता है तो सबकॉन्शियस माइंड आपको फिर उस गोल को अचीव करने के लिए डायरेक्शन देना चालू करता है और आप गोल अचीव करने लगते हो। इसीलिए मैं कहता हूँ, स्मार्ट तरीके से गोल सेट करो, उसे ऑथेंटिक करो, उसे विजिबल करो, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उस गोल को अचीव करने के लिए मदद कर सके। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जानने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया कि कैसे हम अपने गोल को स्मार्ट तरीके से सेट कर सकते हैं, उसे ऑथेंटिक और विजिबल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको मदद करेगी आपके गोल को अचीव करने के लिए। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने टीम में, अपने रिश्तेदारों में
शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो भी आपके मन में सवाल है उसे कमेंट करें ताकि उसका सही जवाब आप तक पहुंच सके। मिलते हैं ऐसे ही एक और दमदार टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। गो प्रोग्रेसिव। जय हिंद।